हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम कल कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? तो देखिए, आज का हमारा क्लियर कट एनालिसिस था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है? गैप अप कहाँ पे 26,000 140 150 के आसपास, ये हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम थोड़ा-सा इसको एक डिप मारने का वेट करेंगे, राइट? और जब डिप मारेगी तो उसके बाद उस डिप पे हम ट्रेड लेंगे और हमारे 60 टू 70 पॉइंट के टारगेट होंगे और 20 टू 30 पॉइंट के एसएल होंगे, है ना? ये हमने कल के वीडियो में एनालिसिस किया था। ये मार्केट ने डिप दिया, है ना? और अपने हाई के आसपास सपोर्ट लिया। एक चीज़ ये हो गई, दूसरा देखो यहाँ पे, ये देखो डबल बॉटम बना रहा है ना? तो ये डब्लू पैटर्न या फिर डबल बॉटम जब बनता है तो एक बुलिश पैटर्न बनता है, वो भी तब जब सपोर्ट पे बनता है तो और ज़्यादा अच्छे से काम करता है ये, ठीक है? तो ये हाई को सपोर्ट लिया इसने और यहाँ पे ये बोल सकते हो डबल बॉटम बनाया, तो एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मिला, हमारे एनालिसिस के फेवर में था। सेटअप पे अच्छा ट्रेड था, यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती थी ऑलमोस्ट बोल सकते हो 26,100 की और ऐसे हो जाता हमारा 26,070 का के आसपास। मार्केट ने कहीं भी हमें निकलने का मौका दिया। देखो ये पॉज़ है या फिर साइडवेज मार्केट है, ये बियरिश मार्केट नहीं है, है ना? तो यहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है। यहाँ पर देखो, बायर्स ने पुश किया, सेलर्स आए, लेकिन बायर्स ने और ज़्यादा पुश किया, सेलर्स ने फिर बायर्स ने और ज़्यादा पुश कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि बायर्स में अभी भी ज़्यादा बोल सकते हो कंट्रोल है रेदर देन सेलर के पास। तो क्या हुआ कि उसके बाद मार्केट ने हमें सीधा जाके ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के टारगेट दिए, हमें 26,220 तक के टारगेट दे दिए। ठीक है? सो कल के दिन हमें 100 पॉइंट्स मिले थे ऑलमोस्ट, आज हमें 120 पॉइंट्स मिल गए। हमें 2 दिनों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। अब हम देख लेते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्राइडे के दिन, ओके? तो अभी देखो, एक मैं वीकली पे एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, वीकली पे देखोगे मार्केट का ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 26,280 के आसपास, ठीक है? ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा-सा। और ये आज का हाई है ऑलमोस्ट 250 के आसपास, है ना? थोड़ा-सा 5-10 पॉइंट का मार्जिन रहने देते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो, अभी ये ऑल टाइम हाई है, राइट? और यहाँ पे सेलिंग हुई है। 1 सेकंड, ये देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सेलिंग हुई है, राइट? लास्ट में थोड़ी-सी इसको सेलिंग बोल सकते हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। अब मुझे बात बताओ, अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो क्यों हो रही है? इसका मतलब इन्हें लग रहा है कि इससे ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, राइट? नहीं तो यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें लगा कि मार्केट इससे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो या सेलिंग हो, दोनों में यहाँ पे सेलर्स तो बैठे हैं, ठीक है? अब देखो, ये सेलर्स जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा, उनका एसएल क्या होगा? हाई के आसपास, जो ऑल टाइम हाई है, जो हमने ड्रॉ किया, राइट? तो अगर उनका एसएल ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, है ना? तो अब उसके हिसाब से हम कल के दिन ट्रेड कैसे कर सकते हैं इंट्राडे में, हम वो देख लेते हैं। तो देखो, 3 सिनेरियो बनता है, ठीक है? 3 सिनेरियो कौन-कौन से बनते हैं? फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन, राइट? अब देखो, मार्केट में कल के दिन ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी 26,280 की, मार्केट में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का फ्लैट का सिनेरियो। मार्केट कल खुलती है फ्लैट, राइट? और फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे 26,280 या अपने हाई के आसपास से ही रेजिस्टेंस ले और एक, या तो बोल सकते हो डबल टॉप, या फिर अपने हाई के आसपास से थोड़ा-सा एक रेजिस्टेंस ले और उसके बाद एक सेलिंग की तरफ मार्केट मुड़ जाए, ठीक है? क्योंकि मार्केट कंटीन्यूअसली काफ़ी नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है? तो कल के दिन हो सकता है थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। आज मैंने बोला था आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, राइट? मैंने बोला था कि आज गैप अप भी हुआ तो साइडवेज टू बुलिश ही रहने वाला है। बहुत एक्सट्रीमली कम चांसेस कि आज प्रॉफिट बुकिंग होगा और वही हुआ मार्केट में कि साइड बियरिश ही रहा, ठीक है? ये हमने डिस्कस किया था। देखो, अभी हम फ्लैट का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अगर मार्केट फ्लैट में ऊपर चलती है, हम कुछ नहीं करेंगे, मार्केट को छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर हमें मिलती है और एक बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है हमें, ठीक है? बियरिश प्राइस एक्शन। बियरिश प्राइस एक्शन कैसे हो सकता है? एम पैटर्न बना दे, इवनिंग स्टार बना दे,
शूटिंग स्टार बना दे, इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं। ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल हो गई, ये रेड कैंडल हो गई, ये रेड कैंडल हो गई, है ना? ये ग्रीन है, तो इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनता है निगेटिव, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद, ठीक है, प्राइस एक्शन निगेटिव बनता है, तो हम एक पुट का ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 26,150 के आसपास, एसएल हो जाएगा 26,305 का। अगर हम ट्रेड ले रहे हैं 26,280 के आसपास, तो उसके हिसाब से 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो ट्रेड में अपना एसएल शिफ्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये होगा फ्लैट खुल के जब ऊपर चलने लगती है मार्केट, ठीक है। अब मान लो मार्केट नीचे चलने लग जाती है, इसके 10-20 पॉइंट ऊपर खुल के नीचे ही चलने लग जाती है, तो क्या होगा? देखो, मार्केट जैसे ही 26,170 को क्रॉस करती है, ऊपर से नीचे आके, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आके, सो मैं एक पुट की ट्रेड में जाऊंगा। टारगेट हो जाएंगे मेरे 26,070 के, एसएल क्या हो जाएंगे 26,200 के। ये हमारे कल के फ्लैट में ऊपर और नीचे का एनालिसिस हो गया पूरा अच्छे से, राइट। मैं एक दोबारा बता देता हूँ, देखो ये लाइन ड्रॉ कर लेना और एक 26,280 की लाइन ड्रॉ कर लेना। इसके नीचे यहाँ पे आसपास कहीं खुल के नीचे निकलती है, टारगेट हमारे हो जाएंगे 26,070 के, ये हो गया। एसएल हो जाएगा ये 26,200, ठीक है। ये पूरा हमारा नीचे का, अगर यहीं से ऊपर चलने लगती है कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जाके जब निगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो पुट लेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 26,150 के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और एसएल हमारा 26,305 का, ठीक है। ये पूरा हमारा फ्लैट का केस हो गया अच्छे से, है ना। अब देख लेते हैं कि गैप अप। देखो, गैप अप में मार्केट के पास एक यहाँ पे 26,280 का लेवल है, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बहुत अच्छे से बैठे हैं, राइट। सेलर्स हैं यहाँ पे, खूब बैठे हैं, अच्छे से मजे कर रहे हैं यहाँ पे। मार्केट गैप अप खुलती है, इनके लग जाएंगे गंदे, ठीक है। सो अभी क्या होगा जब इनके लगेंगे, इनके लगने का मतलब क्या है कि इनका एस मतलब एसएल के पास आ जाएगा, या फिर प्रॉफिट जो है इनका कम हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। तो क्या होगा, दो सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट में तुरंत इसके ऊपर निकल जाए, अगर इसके नीचे खुलती है तो क्या होगा कि मार्केट में फिर एक अच्छा खासा हमें 120 पॉइंट का मूव मिल सकता है, ठीक है। तो अगर प्राइस एक्शन में छोटा सा एसएल हमें मिलता है 20-30 पॉइंट का, और इतना हमें एक अच्छा प्राइस सेक्शन पे मिलता है, मतलब एक अच्छा सिग्नल होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो डबल टॉप डबल बॉटम बनाया उस तरीके से, तो हम एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी सी कम करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा बोल सकते हो इसको कि ये प्रॉफिट बुकिंग की तरह होगा, ये ना कि ट्रेड की तरह होगा। देखो, ये जो है मूव है, ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है ना, सो मार्केट में जो मूव आएगा ऊपर की तरफ, ये मूव नहीं होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो होगा, क्योंकि जो सेलर्स है उनका जब ऐसे हिट होगा तो बायर्स बनेंगे, तो उसकी वजह से जो मूव होगा ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये बोल सकते हो बुलिश डायरेक्शन नहीं होगी, राइट। सो अगर इसके नीचे खुलती है, इसके ऊपर निकलती है, एक कॉल का ट्रेड बनाएंगे। एसएल हमारे हो जाएंगे 26,255 के रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे एसएल, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का ही एसएल रखेंगे। और टारगेट हो जाएंगे हमारे 26,380 के, ठीक है। इसके नीचे खुल के ऊपर निकलती है, ये थोड़ा सा इसके चांसेस कम है। अगर चांसेस क्या है कि अगर खुलेगी तो पहला रेड कैंडल यहाँ पे बना देगी बड़ी सी, ठीक है। सो हमारा सिनेरियो क्या होने वाला है, देखो, आज हमने क्या बोला था, डिप मारेगा तो कॉल लेंगे, डिप मारेगा तो कॉल लेंगे, राइट। कल के दिन होगा अगर इसके नीचे बन जाता है ऐसा सिनेरियो, तो जब भी हाई मारेगा तो हम पुट लेंगे, जब भी हाई मारेगा हम पुट लेंगे, जब भी हाई मारेगा हम पुट लेंगे, ठीक है। ये कल का सिनेरियो रहने वाला है, अगर मार्केट इस लाइन के पास खुलती है। ये मैं देखो, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए कि एक एक सिनेरियो अगर जो भी बने हम अच्छे से ट्रेड कर पाए, है ना, ठीक है। सो देखो, अगर यहाँ पे मार्केट हमें मिल जाती है और हमने एक पुट की ट्रेड बना ली, ठीक है, प्राइस एक्शन निगेटिव मिला, इसके ऊपर तो कॉल है लेकिन इसके नीचे हमारा पुट ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे टारगेट हो जाएंगे 26,150 के, एसएल वही 26,000 बोल सकते हो 305 का, जो हमने फ्लैट के केस में ऊपर जाने पे डिस्कस किया था, ये डायरेक्ट हमें मॉर्निंग में मिल जाएगा। फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन मॉर्निंग में ही मिल जाएगा तो हमें तुरंत ट्रेड मिल जाएगी, है ना। तो ये हो गया गैप अप का, जब इस लाइन के नीचे ऊपर नीचे निकलती है। अगर मान लो गैप अप का इसके ऊपर ही निकल जाती है तो क्या होगा, इन बायर्स का डायरेक्ट एसएल कटेगा,
तो मार्केट में तुरंत मूव आएगी ऊपर की तरफ, उसके बाद मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल हो जाएगी, हमें मार्केट को छोड़ देना होगा। या तो छोड़ दो या फिर कॉल साइड का सिनेरियो देखो, पुट तो नहीं लेना है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे पुट लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? पुट ऑल टाइम हाई के नीचे रेजिस्टेंस ले रही है तो पुट का सवाल तो बनता है, लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर आ गई मार्केट तो पुट नहीं बनता है, कुछ भी हो जाए, सिर्फ कॉल ही लेंगे या तो कुछ भी नहीं लेंगे, राइट? सो क्लियर कट हमारा कल का रहेगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है, प्राइस एक्शन हमें दिखता है बुलिश, और बहुत अच्छा एक लगता है कि हाँ, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ट्रेड बन रहा है बहुत प्यारा सा, जैसे यहाँ पे बताया मैंने। सो ट्रेड ले सकते हो, टारगेट वही 26,400 के रख लेना, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट 300 के पास खुलेगी तो। ये हो गया जब मार्केट इसके ऊपर इसके नीचे खुलती है, 2 सिनेरियो। अच्छा, ऊपर खुल के नीचे आ जाती है तो वही फिर पुट का ही ट्रेड सिनेरियो एक्टिवेट हो जाएगा। ये बोल सकते हैं कि एक्सेस कोई न्यूज़ रहा होगा, उसकी वजह से गैप अप खुल गया होगा। इसके नीचे तुरंत आ जाती है तो हम प्राइस एक्शन देख के पुट ही लेंगे, ठीक है? ये हमने पूरा फ्लैट और गैप अप का डिस्कस कर लिया, एकदम डिटेल में, ठीक है? अच्छे से प्लान करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, सिनेरियो बनेगा अच्छे से, बहुत मतलब बोल सकते हो शांत माइंड के साथ ट्रेड करना, क्योंकि 2 दिन हमने काफी अच्छा पैसा कमा लिया है, ठीक है? तो उस पैसों को गंवाना नहीं है, बिल्कुल 25 से 30 पॉइंट का ही एसएल डालना है, मैक्स 2 एसएल डालना है, एसएल हिट होता है क्लोज करके निकल लेना है, ठीक है? उसके बाद हम मंडे को देखेंगे। ये पूरा बोल सकते हो हमने डिस्कस कर लिया सिनेरियो कल का। अब एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं कि गैप डाउन खुलती है तो क्या होगा, ठीक है? स्पेशल केस देखो, इस गैप डाउन खुलती है तो ये क्या होगा, ये बायर्स है, इनका प्रॉफिट जो होगा कम होगा थोड़ा सा, ये सेलर्स को रातों रात थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, मार्केट में जब एक बोल सकते हो डायरेक्शनल हो जाता है ना या ट्रेंडिंग हो जाता है, तो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल भी होता है उसके बाद, ठीक है? सो कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन कितना खुल सकती है, 100 पॉइंट खुल सकती है, गैप डाउन 120 पॉइंट खुल सकती है, ये प्रॉपर गैप डाउन होता है। अगर मान लो 400 पॉइंट कोई बहुत निगेटिव हो गया, ट्रेड मत करना, छोड़ देना, ठीक है? करना भी होगा तो सेकेंड हाफ में, तब तक न्यूज़ थोड़ी बहुत सेटल हो जाती है, ठीक है? सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ मतलब 12:30 के आसपास से 3:30, ये सेकेंड हाफ होता है। फर्स्ट हाफ में अगर मान लो इतना बड़ा न्यूज़ अगर आ रहा है, इसका मतलब बहुत तगड़ा कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, और सोचो इतना पॉजिटिव होने के बाद भी अगर इतना नेगेटिव जा रहा है तो थोड़ा-सा फ़ियरफुल सिनेरियो होने वाला है, राइट? तो हम अवॉइड करेंगे फर्स्ट हाफ में। लेकिन अगर बाय चांस मान लो इतना ही नेगेटिव खुलता है, 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट, तो क्या होगा कि इन सेलर्स को प्रॉफिट होगा, इन बायर्स का प्रॉफिट घटेगा, तो थोड़ा-सा मार्केट में यहाँ पे नोक-झोंक चलेगी। तो इस केस में भी हम वेट करेंगे, और बोल सकते हो कि सेकंड हाफ में ट्रेड लेंगे कॉल साइड, अगर मिलता है तो, वरना बोल सकते हो कि अवॉइड ही करेंगे। तो मेरा पर्सनल एनालिसिस ये रहने वाला है कि अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा कल के दिन चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि कल अगर गैप डाउन खुलती है तो एक ऐसा सिनेरियो बनेगा कि मार्केट में या तो वैसे ऊपर जा सकती है, साइडवेज हो जाए, ठीक है? या फिर वहीं साइडवेज हो जाए, या फिर नीचे जाके साइडवेज हो जाए। कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मेरे समझ के हिसाब से, तो मैं पर्सनली उनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में जो बोल सकते हो कि मुझे सूट नहीं कर रहे, तो मैं ट्रेड करना थोड़ा-सा अवॉइड करूँगा गैप डाउन के केस में। थोड़ा-सा बोल सकते हो आज कन्फ्यूजिंग वीडियो बन रहा है, क्योंकि मार्केट ही आज के ऐसे जगह क्लोज हुई कि थोड़ा-सा ऊपर के डायरेक्शन में ही थोड़ा-सा बोल सकते हो क्लियर ट्रेंड है। नीचे के डायरेक्शन में क्लियर ट्रेंड नहीं है अनटिल एंड अनलेस गैप अप खुले, ठीक है? गैप डाउन खुल के नीचे जाने का थोड़ा-सा मुझे सिनेरियो कम लग रहा है। तो ये आज का रहने वाला है पूरा का पूरा गैप डाउन, गैप अप, फ्लैट का सिनेरियो, और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, नई लर्निंग के साथ मंडे के दिन। थैंक यू वेरी मच।